दिखाइए, कुछ इस तरह से कीजिए जिक्र शह उमम, सबको यहीं से शहरे मदीना दिखाइए। माशाअल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा और रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बआवाज़ बुलंद और हमारी माएँ, बहनें और बच्चियाँ धीमी आवाज़ों में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ दोहराने की कोशिश करें। आमतौर पर जब कहा जाता है कि दुरूद शरीफ पढ़ें तो कुछ लोग पढ़ते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि साथ मिलकर तमाम लोग पढ़ने की कोशिश करें। और कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इसी को दोहराना है मेरे साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू दमे वापसी तक हक़ कहने, हक़ सुनने और अपने हक़ वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। साथ ही बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मेरे करीम हम गुनहगारों सियाहकारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को सही मायनों में गौसो ख्वाजा और रज़ा से मोहब्बत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और अपने इन महबूबीन की मोहब्बतों का सिला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में नसीब फरमा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि आप काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए। जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनसे कई गुना ज़्यादा तादाद में लोग बाहर घूम रहे हैं। आपका बैठना इस बात की ज़मानत है कि आप अल्लाह के वली के उर्स पाक में शिरकत करने के लिए आए हैं, और जो बाहर गलियों में घूम रहे हैं वो गोया ये बता रहे हैं कि हम वली के उर्स में नहीं आए बल्कि हम तो मेला देखने के लिए आए हुए हैं।
तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो जिस नियत के साथ आया है और यहाँ आकर जो जहां पर मौजूद है, जाहिर है कि अल्लाह तबारक ताला उसको उसी के एतबार से बदला अता फरमाएगा। जो अल्लाह के जिक्र पाक की महफिल में बैठे हैं, जो मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर हैं, जिन्होंने फातिहा पढ़ी या जो पढ़ेंगे, जाहिर है कि अल्लाह ताला इन सबको इसका सिला अता करेगा। और जो बाहर गुब्बारे खरीद रहे हैं, हलवा पराठा खा रहे हैं, पान ले रही हैं, बातें कर रही हैं, घूम फिर रहे हैं, जाहिर है कि इनको अल्लाह के वली की बारगाह से कुछ मिलना मिलाना नहीं। उसकी वजह कि इनका आना सिर्फ सैर व तफरी में शुमार किया जाएगा और आपका आना सैर व तफरी में शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि इस महफिल में आने के लिए आप जितने कदम बढ़े हैं, अल्लाह आपके हर कदम के एवज आपको नेकी अता फरमाएगा। आप जानते हैं हम किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं आए हुए हैं, किसी नेता का भाषण सुनने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम कोई ऑर्केस्ट्रा, ड्रामा या नौटंकी देखने के लिए, खेल तमाशा देखने के लिए नहीं आए। ये महफिल वो महफिल है कि जहां पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आया करते हैं, और ये महफिल वो पाकीज़ा महफिल है कि फरमाया गया कि इस महफिल में खुद मेरे आका तशरीफ लाया करते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं तो शायर ने कहा, जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। और हाँ, वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। हाँ, वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। बस यही सोच कर महफिल को सजा रखा है। तो इस महफिल में सिर्फ उम्मती नहीं आता, बल्कि आका भी तशरीफ लाया करते हैं। और ये वो बाबरकत महफिल है कि इस महफिल में 2-4 घंटे बैठोगे तभी अल्लाह सवाब नहीं देगा, बल्कि यहां तो आपके दिल की धड़कनों के एवज भी मेरा मौला सवाब अता फरमाएगा। यहां तो आपके उठने वाले हर कदम के एवज मेरा मौला सवाब अता फरमाएगा। आप सुनोगे उस पर भी सवाब होगा, सुभान अल्लाह कहोगे उस पर भी सवाब होगा। बल्कि किसी शायर ने तो यूं कहा, जहां जिक्रे रिसालत माआब होता है, जहां जिक्रे रिसालत माआब होता है, वहां पे सांस भी लेना सवाब होता है। तो इस महफिल में तो सांस लेने पर भी मेरा मौला सवाब अता फरमाता है। आप सोचे कितनी पाकीज़ा महफिल है और कितनी बाबरकत महफिल है। इसलिए मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, सिर्फ आपको आपकी तरबियत के एतबार से सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा, इस महफिल में यूं ही मुंह उठाकर ना चले आया करें, बल्कि इस महफिल में जब आए तो उसकी कुछ खास तैयारी करके आया करें। ऐसे चलते फिरते आके बैठ गया, माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आपके यहाँ का चलन है। अब मैं कोई इस पर पाबंदी नहीं लगाता, बस मशवरा देता हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं चूंकि जर्दा, मावा, गुटखा नहीं खाता हूं, और जब कोई ऐसा खाने वाला बातचीत करता है ना, तो जो इसके खाने के आदी होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने कभी ये खाया पिया ना हो, उससे अगर ये खाने वाला कोई बातचीत करे तो उसके मुंह से ना खाने वाले को बदबू आती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब आप आएगी कि नहीं आएगी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी तरह से ये चीजें जो खाते हैं, तो इनमें भी मैं नहीं कहता कि सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती कि जिससे मुंह में बू आती है। अब बुरा मत मानिएगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अरे बू वाली चीजें खाकर जाने से अल्लाह के घर में मना किया गया है, तो आप बताइए अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में आप चीजें, बू वाली चीजें खा के नहीं आ रहे हैं, वहीं बैठे बैठे खा रहे हैं। मैंने देखा, जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा ना, आधों ने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुंह में गुटखा था या मावा था या जर्दा था, इसलिए यानी हुजूर के दुरूदो सलाम से प्यारा उसको ये 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए का जर्दा है, मावा है, गुटखा है।
अरे तुम अगर थूक कर कुल्ली करके यहां बैठोगे जाकर फिर खा सकते हो, लेकिन यहां जो बरकतें मिलने वाली हैं 2-4 घंटे बैठकर, क्या बताओ कल वो बरकतें कहीं और हासिल कर सकोगे आप? गली कूचों में वो बरकतें मिलेंगी, बाजारों में वो बरकतें मिलेंगी, आपके घर के आपके कमरे और बिस्तर पर वो बरकतें मिलेंगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों में उलमा की मौजूदगी में एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप में से कोई 10 बजे आकर बैठा होगा, कोई 11 बजे आया होगा, कोई 12 बजे आया होगा, किसी ने देखा होगा कि वो बंबई वाले आ गए तो मेरा नाम सुन के आकर बैठा होगा। आप अच्छी तरह से इस बात को जहन में महफूज रखें, अरे ऐसी महफिल में 2, 4, 5, 10 घंटे बैठना नहीं, एक लम्हा बैठना भी रब को पसंद आ गया तो कयामत में वही एक लम्हा आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। आपकी 40, 50, 60, 70 साल जिंदगी एक तरफ, जिक्र रसूल की महफिल में गुजरा एक लम्हा आपकी जन्नत की जमानत बन जाएगा। तो इस महफिल में आए तो मुअद्दब होकर आया कर। ये जो उलमा आते हैं ना, आप इनको देखे जैकेट भी पहन लेते हैं, ये अमामा भी बांध लेते हैं, इत्र भी लगा लेते हैं, ये इतनी तैयारियां करके आते क्यों आते? मजमे को दिखाने के लिए नहीं। हमारे अइम्मा, हमारे उलमा, नातख़्वां हजरात या मुबल्लिगीन, ये जो इतनी तैयारियां करके ऐसी महफिल में आते सज सवर कर, ये आपको दिखाने के लिए नहीं आते हैं, जिनके नाम पर महफिल सजी है उस आका को दिखाने के लिए आया करते हैं। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको दिखा भी दें, माजरत के साथ कहूंगा, आपको दिखा भी दें तो दाद कौन देता है? यहां तो लोग हसद करना शुरू कर देते। यार 6,000 की तनख्वाह में इमाम साहब का जैकेट देखो, 4,500 की पगार में इमाम साहब का जुब्बा देखो। इमाम साहब कहां जाते, कहां आते, क्या खाते, कौन सी दुकान से सामान खरीदते, किसके साथ उठते बैठते। एक आदमी को अपनी टेंशन कम होती है, अपनी मस्जिद के इमाम का टेंशन ज्यादा होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? इमाम साहब आजकल फलां के साथ बहुत घूम रहे हैं, क्या बात है? इमाम साहब वो मैं 2-4 दिन से देख रहा हूं उसकी दुकान में शाम को बैठे रहते, क्या बात है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, आप अगर अपने उलमा के या अपनी मस्जिद के इमाम के पीछे लगे रहोगे तो बताओ कुछ मिलने वाला है आपको? कुछ मिलने वाला? बल्कि मैं तो कहता हूं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये वो लोग नहीं हैं कि जिनसे हसद किया जाए, टीना रखी जाए, बुग़्ज़ व अदावत किया जाए। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो ये वो जमात है जिस जमात से तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी। इनके साथ तुम्हें मोहब्बत से पेश आना होगा। कभी कभी मैं कहता हूं एक बात, तवज्जो है ना आपकी? मेरी बात समझ में आ रही ना आपकी? कभी कभी मैं कहता हूं कि हम नमाज में जाते हैं तो नियत करते हैं। नियत में हमारे यहां बॉम्बे में भी कहते हैं पीछे इस इमाम की, आपके यहां भी कहते होंगे ना। अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो तो आप चाहे जुमा पढ़ो, चाहे जोहर पढ़ो, चाहे फजर पढ़ो, चाहे ईद पढ़ो, जो भी नमाज पढ़ो, आप अगर जमात पढ़ रहे हो तो आप ये कहते हो कि नियत में पीछे इस इमाम के, कहते हो ना। अच्छा, बाज लोगों ने, हमने समझा पीछे इस इमाम के का मतलब है कि मैं ये नमाज इस इमाम के पीछे अदा कर रहा हूं, और कुछ लोगों ने समझा पीछे इस इमाम के का मतलब है इमाम साहब के पीछे पड़े रहना है, इमाम साहब के पीछे लगे रहना। इमाम साहब जाते कहां है, आते क्या, उनका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, उनके वहां वो 2 आदमी आए थे कौन थे, वो कुछ औरतें आई थी कौन थी वो। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस तरह की मेंटेलिटी वाले जो लोग हैं ना, जो उलमा से, अइम्मा से, हुफ़ाज़ इकराम से बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं, जो इस तरह की ज़हनियत के लोग हैं, जाहिर है कि वो इनका कोई नुकसान नहीं कर पाते हैं, बल्कि खुद अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करते हैं, खुद अपनी आखिरत को। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान किसी मुसलमान से बुग़्ज़ व अदावत रखे तो अल्लाह को यह पसंद नहीं, और आप एक आलिम दीन से अदावत रखें, एक हाफिज़े कुरान से बुग़्ज़ व अदावत रखे, क्या बताइए अल्लाह इसको पसंद फरमाएगा? मलफूज़ात गरीब नवाज में आता है, एक नेक बंदा था, जवान, नेक, नमाजी, उसके अंदर जाहिरी तौर पर कोई खराबी नहीं थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम ये था, उसको उलमा से बड़ी तकलीफ थी, उसको दाढ़ी वालों से बड़ी तकलीफ थी, उसको मस्जिद के इमाम से बड़ी तकलीफ थी। उसको जब देखो
वो उलमा की बुराइयां करता रहा। छोड़ो यार, इनकी बात मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इनको। अरे छोड़ो यार, तुम किसी दाढ़ी वाले की बात करो, तुमको क्या पता, तुम्हारा पाला पड़ा कभी किसी दाढ़ी वाले से? मैं जानता हूं दाढ़ी वाले कैसे होते हैं। तुम्हारा पाला किसी हाफिज से पड़ा है कभी? तुम क्या जानो कैसे होते ये लोग। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हकीकत इनकी क्या होती तुम क्या जानो, मैं जानता हूं। जिंदगी भर वही बकवास करता रहा, उलमा के बारे में, अइम्मा के बारे में, हुफ्फाज़ इकराम के बारे में, और इतनी दुश्मनी रखता था इस जमात से कि अगर किसी आलिम को सामने से आता देखता तो मुंह बनाता, रास्ता बदल देता। कोई किसी आलिम की बात करता, हमारे यहाँ परसों जलसा था, एक मौलाना आए थे, अरे छोड़ो यार ये मौलाना लोग की बात मेरे सामने मत किया करो। हमेशा जिंदगी भर यही करता रहा। जब वो मर गया ना, मरने के बाद उसको कब्र में लिटाया गया और शरीयत के हुक्म के मुताबिक उसके चेहरे को किबला रुख किया गया, उसके चेहरे को खाने काबा की तरफ किया गया। जब लोगों ने चेहरा किबला रुख किया तो चेहरा फिर गया, लोगों ने दोबारा किया, फिर से चेहरा फिर गया, तीसरी बार किया, फिर से चेहरा पलट गया। लोगों ने 20 बार कोशिश कर ली लेकिन चेहरा किबला रुख होता नहीं था। जिस्म तो मुकम्मल जैसा था वैसा पड़ा था, हाथ पैर हिलते डुलते नहीं थे, लेकिन चेहरा पलट जाता था, चेहरा पलट जाता था। आखिरकार लोग परेशान होकर उस दौर के एक वली की बारगाह में गए और जाकर कहा कि बाबा बताओ बात क्या है। उस नौजवान में बज़ाहिर तो कोई खराबी नहीं थी, नमाजी भी था, रोजेदार भी था, सदका खैरात भी करता था, लोगों से हुस्न सलूक से भी पेश आता था, लेकिन अब उसके चेहरे को जब किबला रुख करते हैं तो चेहरा खुद ब खुद पलट जाता है। आखिर बात क्या है? अल्लाह के वली मुराकबे में जाते हैं और मुराकबे से पलट कर आते हैं और आने के बाद जानते हो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है तुम कयामत तक भी कोशिश करोगे तो भी उसका चेहरा किबला रुख होने नहीं दूंगा। वो जीते जी मुझसे मोहब्बत करने वालों से, मेरे फरामीन बताने वालों से अपने चेहरे को फेरा करता था। अब मरने के बाद मैंने उसके चेहरे को काबे से फेर दिया। अब बताओ, जिसके चेहरे को अल्लाह काबे से फेर दे, क्या दुनिया मिलकर उसके चेहरे को किबला रुख कर सकती है? और अभी तो चेहरा फिरा है, जब कब्र बंद होगी तो पता नहीं क्या क्या फिरेगा, फिर पता नहीं क्या क्या। तो मेरे प्यारे आका के पेजवानों, एक मोमिन को किसी मोमिन से भी अदावत नहीं रखनी चाहिए। अब अगर आप उलमा से बुग़्ज़ अदावत रखेंगे तो याद रखें आप गोया खुद अपने हाथों से अपनी आखिरत को दांव पर लगा रहे हैं, आप खुद अपनी खातिर जहन्नम का ईंधन तैयार कर रहे हैं। तो कभी इनसे अदावत न रखो। बल्कि मैं तो अर्ज करता हूं मेरे प्यारे आका के पेजवानों, हम महीने में 20,000 कमा लें, 30,000 कमा लें, 40,000 कमा लें। बहुत से लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉरपोरेट्स में जॉब करते हैं, जिनके पास दुनियावी डिग्रियां हैं, उनके पैकेज भी उसी एतबार से होते हैं। हमने देखा दुनियादार दुनिया में कितना भी कमा ले, इसके बावजूद वो परेशान नजर आता है, कर्ज में डूबा नजर आता है, तंग दस्ती की शिकायत करता नजर आता है। लेकिन अपनी मस्जिद के इमाम को देख लो, किसी हाफिज़े कुरान को देख लो, किसी मकतब में पढ़ाने वाले गरीब मौलवी को देख लो, उनकी तनख्वाहें न 20,000, न 25,000, न 12,000, न 10,000, कहीं 4,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 7,000। इसी तनख्वाह में वो उम्र भर नौकरी करते हैं। इसके बावजूद मैंने देखा है अगरचे तनख्वाह हमारे और आपके मुकाबले मुख्तसर होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाता है। मुख्तसर तनख्वाह में भी अल्लाह उन्हें हर तरह की नेमतें अता फरमाता है। ये क्यों है जानते हो? हम कमा कमा कर भी रोते हैं और वो इतना नहीं कमाता फिर भी खुशहाल है। पान भी खा रहा है, अच्छे कपड़े भी पहन रहा है, जैकेट भी पहन रहा है, अमामा भी बांध रहा है। आखिर क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है मुसलमानों, चूंकि वो नमाजे पंजगाना का पाबंद है, जो सुबह शाम अपने रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाता हो, अपने रब के सजदे करता हो, फिर अल्लाह की रहमत ये गवारा नहीं करती सुबह शाम तू सजदा मेरा करे और जब तेरी जरूरत आए तो हाथ किसी और के सामने फैलाए। अरे सजदे तूने मेरे किए हैं, तेरी जरूरियात को पूरा करने वाला भी मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। कमाते मुख्तसर हैं, लेकिन मेरा करीम गैब से मुख्तसर में इतनी बरकत देता है कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बावजूद भी हमको तकलीफ है।
आपके सामने हाथ फैलाएं, आपसे मांगे तो फिर आप मुंह बनाओ, तब आप बुरा भला कहो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक इमाम साहब, अब बात निकली तो बताओ, मेरा उन्वान कुछ और है, मैं उस पर चलूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन इजाजत है ना आपकी? मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज की इस महफिल पाक में आपको जो मरकजी खिताब सुनना है वो सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला का सुनना है। वो सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर के निगरां हैं और सैयद मोहम्मद साहब कादरी, यानी हम और आप जो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हम तो हुजूर के दर वाले हैं। मेरे बाद वो आएगा जो हुजूर के घर वाला है। तो दर वालों से सुन रहे हो, घर वालों से सुनना बाकी है, सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मैं यूं तो सैयद मोहम्मद साहब की बड़े फजाइल मैं नहीं बयान करता, लेकिन सिर्फ एक बात बता दूं, उलमा भी सुन लें, आप भी सुन लें, ताकि सैयद साहब का बयान भी इसी ज़ौक़ व शौक़ व मोहब्बत के साथ आप सुने। आप में से कई लोगों ने हज भी किया होगा, कई लोगों ने उम्रा भी किया होगा, कई लोगों ने कई बार उम्रा किया होगा। आपने खाने काबा को अपनी माथे की निगाहों से भी देखा होगा। आप नहीं गए तो खाने काबा की तस्वीर को देखा होगा। आपने इस तरह से खाने काबा को तो देखा होगा, लेकिन आज आपके गांव में नबी की आल का वो खतीब या वो बच्चा आया है जिसने सिर्फ खाने काबा को नहीं देखा है, जिसने खाने काबा के अंदर जाकर नमाज अदा की है। तो सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला वो हैं जिन्होंने खाने काबा के गुस्ल के मौके पर खाने काबा के अंदर हाजिरी दी, और वो भी स्पेशली इनविटेशन, ऐसा नहीं कि धक्का मुक्की में कोई भी घुस गया, बल्कि वहां वही जाते हैं जो वहां की गवर्नमेंट की तरफ से इनवाइटेड होते हैं। आप स्पेशली अंदर गए, आपने जाकर गुस्ल खाने काबा के गुस्ल में, अब गुस्ल से मुराद वहां साफ सफाई होती है अंदरूनी हिस्से की, उसमें भी हिस्सा लिया और आपने अंदर नमाज भी अदा की। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने गरीब नवाज की वो मनकबत तो जरूर सुनी होगी, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सुना है कि नहीं सुना? आपने सुना है ना? कई बार सुना होगा, कई प्रोग्राम्स में सुना होगा, नहीं तो माह रजब में तो सुनते होंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको जानकर खुशी होगी, इस मनकबत के लिखने वाले भी सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला, और भी इन्होंने बहुत सारी नातें लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो मेरे बाद उनका खिताब सुनना है। मैं सिर्फ तमहीद के लिए आया हूं, असल बयान उनका है। बैठेंगे, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? सिर्फ आपकी मोहब्बतों के लिए मैंने ये 2-4 जुमले अर्ज किए, आखिर तक बैठेंगे ना इंशाअल्लाह? और मोहब्बत से कहें इंशाअल्लाह। अब एक बार कहें सुभान अल्लाह। अच्छा, जो पीछे खड़े हैं ना, अगर उनका वजू नहीं है तो भी वो आकर बैठ सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वजू होगा तभी आकर बैठोगे। और अगर इंतजामिया ने आपको मना किया बैठने से, तो अभी मैं सामने बैठा हूं, आकर बैठिए, मैं देखता हूं कौन मना करता है। आप आइए, बैठिए तो सही। कुर्सियां खाली हैं। अच्छा, जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आपके ना बैठने से क्या बताइए, डेकोरेटर जो है वो इसका भाड़ा नहीं लेगा? वो भाड़ा तो सारी कुर्सियों का लेगा ना। बैठो चाहे खाली रखो। अगर 500 मंगाई है, 200 मंगाई, तो किराया तो सबका देना होगा। आप कम से कम, इंतजामिया ने जो इतनी मेहनत की है, अपना माल खर्च किया है, आप आकर कुर्सी पर बैठकर थोड़ा सा उनकी हौसला अफजाई कर दें, थोड़ा सा इज्जत बख्श दें उनको। अच्छा लगेगा उन्हें भी इंशाअल्लाह कि जितनी कुर्सियों का इंतजाम हमने किया था सारी कुर्सियां भर गई थी, उन्हें भी अच्छा लगेगा, और जो मेहमान आए उन्हें भी अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, जो इस मैदान में नहीं है, बाहर गलियों में घूम रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो आकर बैठ जाएं। अब हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मरहले पर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अब ज्यादा वक्त नहीं बैठना पड़ेगा आपको, बस मुख्तसर वक्त में। तो गुजारिश है कि आए, बैठें, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान किए जाएं, उसे सुनने की कोशिश करें। कहे इंशाअल्लाह। अब एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें तो मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि उलमा से, अइम्मा से, हुफ्फाज इकराम से मोहब्बत करें। इस मोहब्बत में बहुत फायदा है हमारे और आपके लिए। क्या फायदा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिससे मोहब्बत करोगे, कल कयामत के दिन तुम्हें उसी के साथ उठाया जाएगा। हम जिनके उर्से पाक में आए हैं,
इनके उर्से पाक में आने की वजह क्या है? हम इनसे मोहब्बत करते हैं। हम गरीब नवाज की छठी मनाते हैं, छठी मनाने की वजह क्या है? हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। हम इमाम हुसैन के नाम पर डेगे करते हैं, नियाजे करते हैं, फातिहा करते हैं, महफिलें करते हैं। इन सारी चीजों का मकसद क्या है? हम अहले बैत अतहार से, इमाम अली मकाम से मोहब्बत करते हैं। हम गौसे आजम की, बड़े पीर की नियाजें करते हैं। वजह क्या है? हम उनसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये सारी चीजें करके हम गोया इन अल्लाह वालों की मोहब्बत का सबूत देते हैं। और यकीनन यही वो मोहब्बतें हैं जो दुनिया में रिज्क में बरकत का सबब बनेगी और बाद मरने के जन्नत में जाने का सबब बनेगी। तो इस जमात से मोहब्बत करें क्या इंशाअल्लाह, और अल्लाह तौफीक देना तो जितना हो सके इनकी खिदमत की भी कोशिश किया करें, जब भी हो सके। बुग़्ज़ व दावत में नुकसान है और इनसे मोहब्बत में फायदा है, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप यहां तवज्जो दें। पीछे कुछ आपस में मामला हुआ होगा, वो बहरहाल वो बाहर और इंतजामिया निपट लेंगे। आप यहां बैठे, आप इत्मीनान से यहां तवज्जो दें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका के प्यारे, अक्सर ऐसा होता है अगर आपस में वहां कोई दो चार लोग उलझ गए, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बैठ जाइए आप लोग। अच्छा पहले वो खत्म हो जाए उसके बाद शुरू करें या कंटिन्यू करूं मैं? बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? वक्त भी वैसे काफी हो चुका है, अब इतना वक्त नहीं कि उनके उस प्रोग्राम के खत्म होने का इंतजार किया जाए। अब वो पता नहीं वहां क्या हो रहा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लोगों का जहन बनता है, माहौल बनता है ना, तो शैतान भी कहीं ना कहीं जाके छेड़छाड़ करके कुछ ऐसा मामला कर ही देता है ताकि लोगों का जहन फिर से भटक जाए। तो हम यहाँ जो बैठे, हमारी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब एक बात और अर्ज करता हूँ, ये भी जिंदगी भर याद रखिएगा। मैं देख रहा हूं आपकी महफिल में, अभी तो काफी उठकर चले गए, वहां जाकर फिर आएंगे, लेकिन मैं जब आया तो मैंने देखा कि काफी लोग यहां इस महफिल में बैठे थे और उनके सर जो थे वो खुले थे, यानी सरों पर उनके टोपियां, रुमाल वगैरह नहीं थे। तो ऐसी महफिलों में जब आए तो अपने सरों को भी ढांक कर आया करें। अल्लाह तौफीक दे तो वजू करके आए, अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर की सुन्नत वाला लिबास पहन कर आए, खुशबू लगा कर आए, और कम से कम अपने सरों को ढांक कर जरूर आए। कहें इंशाअल्लाह। जितने मौजूद हैं उतने ही कहें बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह। अपने सरों पर ढांक कर आए। जानते हैं आप, हम जिस नबी के मानने वाले हैं ना, वो नबी दस्तरखान पर भी कभी नंगे सर नहीं बैठा करते थे। वो नबी मस्जिद ही में नहीं, बाजार में भी कभी नंगे सर नहीं जाया करते थे। वो नबी इस्तिंजा खाने में भी कभी नंगे सर नहीं जाया करते थे। तो हम जिस नबी के नाम लेवा हैं, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपने सर मुबारक को ढांके रखते थे। दस्तरखान पर हो, मस्जिद में हो, मैदान जंग में हो, बाजार में हो या वॉशरूम में जाना हो, तो हमें और आपको भी हुजूर की सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह तौफीक दे तो सिर्फ जुमा के लिए जाएं तो सर पर टोपी न रखें, बल्कि आप हर वक्त अपने सर पर टोपी रखने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जहां तासुब वगैरह के मामलात हो, जहां फितने फसाद का मामला हो, जहां जान के खतरे, लड़ाई झगड़े का मामला हो, अगर वहां पर आपने नहीं पहना तो बात समझ में आती है, लेकिन मुसलमान की शादी में गए वहां पर टोपी नहीं है, आप मुसलमान के घर दावत में गए वहां सर पर टोपी नहीं है, आप मस्जिद में आए वहां पर सर पर टोपी नहीं है, आप खाने के लिए बैठे वहां पर सर पर टोपी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को अपने सरों को ढांक कर हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इंशाअल्लाह आप अपने सरों को भी ढांकें और अपने घर की औरतों को कहें कि वो भी अपने सरों को ढांकें। ऐसा नहीं कि मर्द भी नंगे सर और दिन भर औरतें भी घर में नंगे सर। आप जानते हैं, फरमाया गया जिस घर में औरत नंगे सर रहती है, यानी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
यानी फरिश्ते चले जाते हैं। अगर औरत दुपट्टा उतार देती तो घर की औरतों को भी ताकीद करें और मर्द भी कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे, एक बात और अर्ज कर दूं, जब एक लड़का बालिग होता है तो लड़के के बालिग होते ही उस पर नमाज फर्ज हो जाती है, लेकिन जब लड़की बालिग होती है तो लड़की के बालिग होते ही उस पर दो चीजें फर्ज हो जाती है। लड़का बालिग होता है तो एक चीज उस पर फर्ज, वो है नमाज। लड़की बालिग होती है तो बालिग होते उस पर दो चीजें फर्ज हो जाती, पहला पर्दा है और दूसरा नमाज। तो अपने घर की बच्चियों को, अपने घर की औरतों को भी ताकीद करें कि वो भी अपने सरों को ढांक कर रखा करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे, अब आइए अपने असल उन्वान की तरफ चलता हूं। जितने लोग बैठे हैं बस इन्हीं से मुखातिब हूं मैं, और बाकी जो आए गए आएंगे जाएंगे उनकी मुझे भी फिक्र नहीं है। तवज्जो है आप सबकी, एक बार जरा सुभान अल्लाह कहें आप। मेरे प्यारे आका के प्यारे, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपका ये इलाका बिहार में लगता है ना? जी जी, बिहार में 2-2.5 साल का वक्त जो अभी हमारे और आपकी आंखों के सामने से गुजरा, जिसे पेंडेमिक कहते हैं, कोरोना काल, लॉकडाउन का जमाना, ये 2-2.5 साल जो हमारे और आपके सामने से गुजरा, आप बताइए ये कितना ज्यादा सख्त था, कितना ज्यादा मुश्किल था। एक अनजाना, अनदेखा, अनछुआ दुश्मन, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, जो चाइना से चला था, वो चाइना से चलकर सिर्फ हमारे मुल्क तक नहीं पहुंचा, बल्कि आप जानते हैं कि वो हमारे जिले के साथ साथ हमारे गांव तक पहुंच गया। और इस कोरोना काल में हम में आप में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने किसी अपने को ना खोया। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम में शायद ही कोई ऐसा, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, जो बाहर सुन रहे हैं, हम में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कोरोना काल में किसी अपने को ना खोया। कई जगह बच्चों ने अपने बाप को खोया है, कई जगह माँ बाप ने अपनी औलाद को खोया है, कहीं कोई बच्ची बेवा हो गई, कहीं किसी की माँ का इंतकाल हो गया, कहीं किसी का भाई दुनिया से रुखसत हुआ, कहीं किसी का दोस्त दुनिया से रुखसत हुआ, किसी के सास का, किसी के समधी का इंतकाल हुआ, किसी के पड़ोसी का इंतकाल हुआ, किसी की मस्जिद के इमाम का इंतकाल हुआ। आप बताइए 2-2.5 साल में पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में लोग कोरोना की चपेट में आए और लाखों की तादाद में लोग दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे प्यारे आका के प्यारे, वो वक्त इतना सख्त था कि उस वक्त जब कोरोना की वजह से किसी का इंतकाल होता था, मैं मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज की बात करता हूं। उन बड़े बड़े शहरों में जब अस्पताल में कोरोना की वजह से किसी का इंतकाल होता तो मैयत को घर वालों के हवाले नहीं किया जाता था, बल्कि अस्पताल वाले उस लाश को पैकेट में पैक करके सीधे कब्रिस्तान लेकर आते थे। घर वाले न मरने वाले का चेहरा देख सकते थे, न अपने हाथों से गुस्ल दे सकते थे, न कफन पहना सकते थे, न नमाजे जनाजा पढ़ा सकते थे, न अपने मरने वाले को कांदा दे सकते थे, बल्कि पैकेट में पैक करके अस्पताल से मैयत को लाया जाता था, कब्र में उतारा नहीं जाता था, उठाकर फेंक दिया जाता था और जेसीबी के जरिए उस पर मिट्टी डाल दी जाती थी। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे, आपने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे, आपको शायद मालूम नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे, अगर अमेरिका और लंदन की बात की जाए तो वहां का हाल ये था, वहां तो कई लाशें ऐसी थी कि जिन लाशों के लिए कब्र खोदने वाला कोई नहीं था, लाशें रखी थी, उनको गुस्ल देने वाला कोई नहीं था। ये कंडीशन थी पूरी दुनिया में। अब आप मुझे बताएं, इस कोरोना काल में जहां लाखों लोग मरे, अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको बचा लिया। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे सवाल का जवाब दें, कोरोना
काल से हम गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं। हमने 2020 का वक्त देखा, 21 का वक्त देखा, 2022 का जमाना देखा और वहां से बच बचा कर सही सलामत हम यहां पहुंच गए। हमें कोरोना नहीं हुआ, हमें बुखार भी नहीं आया, हमें सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ और कल हम जिंदा थे, आज भी हम जिंदा हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दो, हम जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? क्या हमें जिंदगी लॉकडाउन की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी सैनिटाइजर के इस्तेमाल करने की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी मास्क लगाने की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी WHO की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी वैक्सीन लगाने की वजह से मिली है? क्या हमें जिंदगी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से मिली है? अरे लाखों लोग दुनिया से चले गए, ऐसे में हमें भी कोरोना हो सकता था, उस कोरोना की वजह से हम भी मर सकते थे, लेकिन हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, हमें जिंदगी किसने अता किया है? हम सैनिटाइजर की वजह से जिंदा नहीं हैं, हम वैक्सीन की वजह से जिंदा नहीं हैं, हम लॉकडाउन की वजह से जिंदा नहीं हैं। अगर हम कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं तो यकीनन ये जिंदगी हमें हमारे मौला ने अता फरमाया। और जिंदगी और मौत पर अल्लाह के सिवा कुदरत रखने वाला कोई दूसरा नहीं। अल्लाह जिसे जिलाना चाहे, क्या कोरोना उसे मार सकता है? और अल्लाह जिसे मारना चाहे, क्या वैक्सीन उसे बचा सकती है? तो मुसलमानों, हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ये जिंदगी हमें हमारे रब ने अता किया। अब बताइए, जिस रब ने हमें जिंदगी दी, मानते हो और मानने को तैयार हो कि जिंदगी मौत पर कुदरत वही रखता है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये सारी चीजें देखने के बाद हम बच गए, जिंदा सही सलामत, इसके बावजूद अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या हमने इस जिंदगी पर अपने रब का शुक्र अदा किया? क्या इस जिंदगी देने पर हमने अपने रब की बारगाह में रुजू किया? क्या इस जिंदगी देने की वजह से हमने अपने रब का शुक्र के तौर पर उसकी इताअत और फरमाबरदारी करना शुरू किया? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, माजरत के साथ कहूंगा, ये सारी चीजें देखने के बाद भी मेरी कौम का जवान सुधरने को तैयार नहीं है। आज भी मस्जिदों में जाकर देखो, आपको कितने नमाजी नजर आएंगे। मैं जुमा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईद बकरा ईद की बात नहीं कर रहा हूं। अरे उस दिन तो लंगड़े लूले अंधे बहरे सब आ जाते। मैं तो फज्र की बात कर रहा हूं, जुहर की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने हफ्ते में एक दिन जुमा की 2 रकात नमाज को फर्ज नहीं फरमाया। अल्लाह ने साल में 1-2 नमाजें फर्ज वाजिब नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने हर मुसलमान मर्द औरत पर, हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया है। हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। इस जिंदगी के बावजूद भी अपने रब की बारगाह में न रुजू करने को तैयार हैं, न सुलह करने को तैयार हैं, न मस्जिदों का रुख करने को तैयार हैं, न अल्लाह का सजदा करने को तैयार हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, इसके बावजूद भी मेरी कौम का जवान पूरी रात यूट्यूब पर लगा रहता है, पूरी रात पबजी खेलता है, पूरी रात जो है लूडो खेलता है, पूरी रात टिकटॉक पर लगा रहता है, पूरी रात फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगा रहता है। अल्लाह ने हमें और आपको जिंदगी दी, इसके बावजूद हम और आप सुधरने को तैयार नहीं हैं। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं जिस शहर से आया हूं उस शहर में कोरोना फिर तेजी के साथ फैल रहा है। रोजाना खबर आती है, आज 250 नए कोरोना के मरीज मिले, आप 150 लोग कोरोना की वजह से मर गए। याद रखना, जिस कोरोना से कल बच गए थे, कल भी बचे रहोगे ये जरूरी नहीं है। अल्लाह ने कल बचा लिया, उसका एहसान है। अगर नाफरमानी करोगे, अगर बगावत करोगे, अगर गुनाहों से तौबा नहीं करोगे, कल कोई वायरस नया आएगा और वो मौत का सबब बन जाएगा। फिर बताओ, रब की बारगाह में तौबा की मोहलत मिलेगी? फिर तुम्हें सजदों की मोहलत
मिलेगी, फिर तुम्हें सुधरने का मौका मिलेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज मुसलमान बेबरकती की शिकायत करता है, आज मुसलमान औलाद की नाफरमानी की शिकायत करता है, आज मुसलमान तंगदस्ती की शिकायत करता है, आज मुसलमान मायूसी और डिप्रेशन की शिकायत करता है, आज मुसलमान देखो तो रोता नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप अगर नजर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बातिल कौमें मुत्तहिद होकर इस्लाम और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के मंसूबे कर रही हैं। आप चाहे जहां भी नजर उठाकर देख लें, वो चाहे सीरिया का मामला हो, वो चाहे लीबिया का मामला हो, वो चाहे इराक का मामला हो, वो चाहे फिलिस्तीन का मामला हो, वो चाहे कश्मीर का मामला हो, वो चाहे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स का मामला हो, आप पूरी दुनिया में देख लें, आज क्या मुसलमान परेशान हाल नहीं है? आज क्या मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही है? इसके बावजूद बताइए, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर क्या मुसलमान सुधरने को तैयार है? ये सब कुछ देखने के बाद भी हमारी शादियों में डीजे बज रहा है, हमारी बारात में पटाखे फूटते हैं, हमारी बहू बेटियां आज भी नंगे सर नंगा मुंह करके बाजारों में घूम रही हैं। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, हमारे व्हाट्सएप पर रोजाना न जाने कितने वीडियोस और कितने मैसेजेस आते हैं, फला जगह की वो लड़की मुर्तद हो गई, फला की वो लड़की फला के साथ भाग गई, खाम थी गई तो किसके साथ, सैयद थी गई तो किसके साथ, शेख थी गई तो किसके साथ, अंसारी थी गई तो किसके साथ। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, तरह तरह से मंसूबे करके कौमे मुस्लिम को और इस्लाम को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान टीवी सीरियल में मस्त है, फिल्मों ड्रामों में मस्त है, शॉपिंग मॉल में मस्त है, शादी बारात में मस्त है, डीजे पटाखे बमबारी में मस्त है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी अगर सुधरने को तैयार नहीं हो तो याद रखना, कल कोई और मारा गया था, तुम्हें अफसोस न हुआ, कल तुम मारे जाओगे और तुम्हारी लाश पर भी रोने वाला कोई नहीं होगा। लोग आज हमारी और आपकी पोजीशन क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम अपने मोबाइल को जब स्क्रॉल करते हैं, हमें कोई ऐसा वीडियो नजर आता है जिसमें मुसलमान को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, हम देखते हैं अरे मुसलमान को मारा जा रहा है, हमने देखा, हमें तकलीफ हुई, उसके बाद हमने मोबाइल को स्क्रॉल किया, अगला वीडियो आया कोई नाच रहा था, हम उसको देखते हैं, फिर स्क्रॉल किया कोई चुटकुला सुना रहा था, हम मुस्कुराने लग गए, उसके बाद देखा कोई फिल्म का सीन था, हमने वो देखा, अरे 4 रील पहले अपने मोमिन भाई को पिटता देखा था, तुझे गम और अफसोस हुआ था और 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर भूल भी गया। याद रखना, जैसे आज उन पर कोई रोने वाला नहीं है, कल तुम पर भी रोने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक तआला बार बार मौके नहीं देता है। जानते हो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, अल्लाह हर बंदे को मोहलत नहीं देता है, हर बंदे को छूट नहीं देता है, हमें मोहलत मिल गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपनी तबाही बर्बादी का सामान मत करो, अपनी आखिरत के इंतजाम में लग जाओ, अपनी आखिरत को संवारने की तैयारी करो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको पता है मगरिब के बाद हम इस माह मुबारक की 15 तारीख में दाखिल हुए और ये 15 शव्वाल की तारीख इस्लाम की दूसरी जंग अजीम जंग ओहद की तारीख हमें पता ही नहीं। मैं माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, गरीब नवाज की छठी याद है, अपने गांव में किसी वली की मजार हो तो उनके उर्स की तारीख याद है, गौस पाक की 11वीं शरीफ भी याद है, हमें याद नहीं है तो उन सहाबा की कुर्बानियों की तारीख याद नहीं है कि जिनकी वजह से इस्लाम हम तक और आप तक पहुंचा था। आज हम और आप मुर्ग मुसल्लम खा के अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जर्दा बिरयानी पुलाव खा के अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अपने घर के दस्तरखान पर तरह तरह की नेमतें खाकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। लेकिन अगर मैदान बदर और मैदान उहद के सहाबा को देखो,
उनकी सवाने और सीरत और तारीख उठाकर देखो तो पता चलेगा उन्होंने इस्लाम की खातिर जो कुर्बानियां दी हैं उनके बाद कयामत तक उनकी मिस्ल नहीं आ सकती है। अरे उन्होंने बिरयानियां खा खा कर कुर्बानी नहीं दी थी। अरे वो एक खजूर उनके पास थी, आज ही खजूर शेरी में खाते थे, दिन भर जिहाद करते थे और आज ही खजूर जो है वो इफ्तार में खाते थे। इस तरह से उन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानी दी है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, उनके पास कुछ नहीं था, इसके बावजूद वो अल्लाह रसूल की रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। आज अल्लाह ने उनके सदक़े में हमें हजारां नेमतें अता की हैं, इसके बावजूद हमारा हाल ये है इस्लाम की खातिर सर कटाओ मत। अरे कम से कम अपने रब की बारगाह में सर झुकाने वाले तो बन जाओ। और याद रखना, एक तल्ख बात अर्ज करूंगा, लोग कहते हैं वक्त आएगा तो हम इस्लाम की खातिर सर कटा देंगे, वक्त आएगा हम इस्लाम की खातिर सर कटा देंगे। अरे वक्त आया, जो फज्र में सर झुका ना सका, जो जोहर में सर झुका ना सका, अरे जो रब की बारगाह में झुकाने को तैयार नहीं है वो रब की रजा के लिए कटाने को तैयार हो जाएगा। याद रखें, कटाएगा भी वही जो आज झुकाता है। जब जाते हो अल्लाह का सजदा करने, अब यहां बात आई तो एक बात अर्ज कर दूं, हमारी माएं बहनें भी सुन रही ना, मुझे नहीं पता कि कितनी बैठी कहां बैठी, जो सुन रही हैं वो सुन लें, जिनको नहीं पता नहीं मालूम आप उन तक ये पैगाम पहुंचाएं, इजाजत है आपकी। आपके यहां मुहर्रम तो बहुत धूमधाम से मनाते होंगे ना, आशूरा 10 मुहर्रम बहुत धूमधाम से। 10 मुहर्रम में भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसा लगता है करबला के मैदान से हमें कुछ मिला है तो वो ताजिया है, अलम है, नोहा है, मरसिया है, ढोल है, ताशा है, मेला है, खेल है, तमाशा है। हमें करबला से यही मिला। हमें इमाम हुसैन का सजदा नजर नहीं आता, हमें इमाम कासिम की कुर्बानी नजर नहीं आती। हमारी माए बहनें मौजूद है, सुने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे जो करबला में जिंदा बच गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हैं, जब हम मदीने से चले तो हमारे साथ हमारी फूफी ज़ैनब भी थी। नाम सुना होगा ना हज़रत ज़ैनब का, खातून जन्नत की बेटी। जब हम चले फूफी ज़ैनब साथ थी। हम मक्का पहुंचे, फूफी ज़ैनब साथ थी। हम मक्के से चले कूफे के लिए, हमें कूफा नहीं जाने दिया गया, हमको हुर ने घेरा, करबला लेकर आए। फूफी ज़ैनब वहां भी साथ थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते पूरे सफर में मैंने देखा मेरी फूफी ज़ैनब ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को कज़ा नहीं किया। पूरे सफर में मेरी फूफी ने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की। फरमाते हम करबला में आ गए, खेमा लगा दिया, बिस्तर नहीं था, मुसल्ला नहीं था, खाने के लिए दस्तरखान और बर्तन नहीं थे। हम करबला के मैदान में इस पोजीशन में कि कुछ भी नहीं। उस हालत में भी मैं देख रहा था हर रात उठकर मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। फरमाते 7 तारीख को पानी बंद, 8 तारीख को पानी बंद, हमारे खेमे का पानी खत्म, छोटे छोटे बच्चों के हलक भी सूखे थे, खेमे में पानी का कतरा नहीं, खाने पीने को कोई चीज नहीं। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख ये हाल। फरमाते मैंने देखा ऐसे में भी हर रात उठकर मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। नहीं आ रही समझ में बात आपके? आ रही है ना? गौर करो, जाकर घर की औरतों को बोलो, बताओ, अपनी बेटी को बताओ, अपनी बीवी को समझाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते यहां तक के सफर खत्म हुआ, 10 मुहर्रम की तारीख आ गई, यजीदियों ने सुबह से जंग छेड़ दी, एक एक करके हमारे सारे अपनों को दोपहर तक जालिमों ने शहीद कर दिया। 10 मुहर्रम को दोपहर तक सारे शहीद कर दिए गए। मगरिब के बाद 11 मुहर्रम की रात लगती है। फरमाते मगरिब के बाद 11 तारीख लगी। ये 11 तारीख वो तारीख थी जब हमारे खेमे के आसपास हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। हमारे अपनों की लाशें, किसी का तन सर से, किसी का सर तन से जुदा, किसी के हाथ तन से जुदा, किसी के पैर तन से जुदा, किसी की लाश को घोड़ों की टापों से रौंदा गया था।
फरमाते लाशें बिखरी पड़ी थी, उन लाशों में कोई मेरी फूफी का भाई भी था, कोई भांजा भी था, कोई भतीजा भी था, कोई बेटा भी था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मैं देखकर हैरान था। उस रात भी मेरी फूफी उठती है जब हमारे खेमे के आसपास हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी, उनमें 2 लाशें मेरी फूफी के बेटे और मोहम्मद की भी थी। एक की उम्र 7 साल, एक की 11 थी, या एक की 9 साल, या एक की 13 थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे, जवान नहीं थे। उन 2 छोटे बच्चों की लाशें पड़ी थी, यजीदियों ने तीरों से छलनी कर दिया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मेरी आंखें फटी रह गई, मैं देखकर हैरान था। उस वक्त जब उनके बेटों की लाशें पड़ी थी और चारों तरफ लाशें बिखरी थी, उस रात में उठकर भी मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। जरा सोचो, जिनके घर की बेटियां अपने बेटों की लाशों के सामने अल्लाह का सजदा न छोड़ें, क्या वो शादी के दिन अल्लाह का सजदा छोड़ती होंगी? अरे जो मैदाने जंग में तहज्जुद कज़ा न करें, अपने घर में रहकर उन्होंने फर्ज छोड़ा होगा, सुन्नत छोड़ी होगी, वाजिबात छोड़ी होगी। आज हमारे घर की औरतों का हाल क्या है? मैं माजरत के साथ कहूंगा, औरतों पर जुमा की नमाज नहीं, औरतों पर ईद बकरा ईद की नमाज नहीं, औरतों को नमाजे जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं। अब नतीजा क्या है? औरतों पर ये चंद नमाजें नहीं है तो नतीजा ये है हमारे घर में पूरा साल गुजर जाता है, घर की औरतें अल्लाह का सजदा ही नहीं करती। रोजी में बरकत चाहिए, सजदा नहीं करूंगी। बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए, सजदा नहीं करूंगी। बेटा गया है बंबई कमाने, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, अल्लाह उसको तरक्की और बरकत दे, अल्लाह का सजदा नहीं करूंगी। ऐ सरकारे मदीना के चाहने वालों, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, उलमा की मौजूदगी में मिंबर से ये बात दावे के साथ अर्ज करना चाहता हूं, अगर तुम चाहती हो अल्लाह तुम्हारे शौहर की रोजी में बरकत दे, अगर चाहती हो अल्लाह तुम्हारी बेटी को खुशियां अता करे, अगर तुम चाहती हो अल्लाह तुम्हारी औलाद को तरक्की और कामयाबी अता करे, तुम्हें किसी बाबा की चौखट पर भिखारियों की तरह किसी ढोंगी पीर फकीर के पास दुआ तावीज के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब कभी अल्लाह के घर से सुबह शाम हैया हैया अलल फलाह की आवाजें आए, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह के घर से अजान को सुन, वजू करके मुसल्ला बिछा, यहां तेरा सर सजदे में झुकेगा, वहां अल्लाह तेरे शौहर की रोजी में बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरा बंदा तेरा सजदा करता है और उसके बाद अपनी बीवी को तेरे सजदे के लिए जगाता है। बीवी नहीं उठती तो मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाता है। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख, उस घर को हरा भरा रख। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दुआ की, उस घर को हरा भरा रख जिस घर में रात के अंधेरे में उठकर तेरी बंदी तेरा सजदा करती है, उसके बाद अपने शौहर को उठाती है। शौहर नहीं उठता तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाती है। मैं पूछता हूं, आपके पूरे गांव में कितने घर ऐसे हैं जहां शौहर नमाज के लिए उठता है और फिर बीवी को जगाता है? जिस घर में बीवी नमाज के लिए उठती है फिर शौहर को जगाती है, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और माजरत के साथ कहता हूं, मैंने आपके यूपी, बिहार में, उड़ीसा, झारखंड में देखा है, आपके यहां गांव के जलसे अजाने फज्र तक होते हैं और जब नातख्वां नातें पढ़ता है तो रात भर लड़के उस पर दाद देते हैं, नोट लुटाते हैं, हाथ को झंडा बनाकर हिलाते हैं, पूरा वजूद जो है मस्त हो जाया करता है, पूरा मजमा भी नाते सुनकर झूमने लगता है। अजाने फज्र तक तो रात के जलसे होते हैं, लेकिन जब मस्जिद में इमाम आता है फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तो इमाम के अलावा गांव के चंद बूढ़े नजर आते हैं। रात भर जो नातख्वां पर नोट लुटाता था वो अल्लाह का सजदा नहीं करता। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी नातख्वानी में तू गुजार दे, अगर तू अल्लाह के सजदे नहीं करेगा, कल कयामत के दिन तेरा नाते सुनना
करना काम नहीं आएगा। उसकी वजह कि मेरे नबी ने नातों को आंखों की ठंडक नहीं फरमाया। जिस नमाज फज्र को तूने छोड़ा है उस सजदे को नबी ने आंखों की ठंडक फरमाया। पूरी पूरी रात जलसा सुनो और फज्र की नमाज में गायब। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं जलसे में बैठना भी आपके काम नहीं आएगा। हम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के मानने वाले कहें अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत से कहें। मेरे इमाम फरमाते हैं अगर नमाज इशा के बाद दीनी महफिल में शिरकत की वजह से फज्र की नमाज कज़ा होने का अंदेशा है तो दीनी महफिल में शिरकत जरूरी नहीं। फरमाते जा सो जा ताकि फज्र की नमाज में तेरी आंख खुल सके। मेरे इमाम ने यह फरमाया। ये तो याद ही नहीं है, ये तो बताया भी नहीं जाता है। माजरत के साथ कहूंगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जिन्हें इमाम मानते हो, जिनकी निस्बतों से अपने आप को बरेलवी कहलाते हो, उस इमाम ने यह फरमाया हमें याद नहीं। आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बनी इस्राइल की एक औरत आई। वो आकर कहती अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं आपको गवाह बनाकर तौबा करती हूं, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत बता तूने क्या गुनाह किया। वो औरत कहती अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह ना पूछे, बस दुआ कर दें कि अल्लाह माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जब तक तू बताती नहीं तब तक मैं तेरे लिए दुआ करता नहीं। उस औरत ने कहा कि मैं बहुत बड़ी पापन हूं, मैंने बहुत पाप किए, मेरा पाप बहुत बड़ा है, ना पूछे, सिर्फ दुआ कर दे। आप फरमाते जब तक बताएगी नहीं मैं दुआ नहीं करता। उसने कहा ठीक है आप सुनना चाहते तो सुने। मेरा ताल्लुक फला कबीले के फला खानदान से, मैं उस जगह पर रहती हूं, पूरे कबीले में हमारे खानदान की बहुत इज्जत है, लोग हम सब की बहुत इज्जत करते। हुआ कुछ ऐसा, अब तक मेरी शादी नहीं हुई, एक दिन शैतान मुझ पर गालिब आया, मेरे नफ्स को वरगलाया, मैंने एक नौजवान को गुनाह की दावत दी। रात के अंधेरे में लोगों से बच बचा कर वो मेरे कमरे में आया, हम दोनों ने रात भर मिलकर बदकारी की। सुबह होने से पहले पहले वो लोगों से छुपता छुपाता घर चला गया। अब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल के अंदर यह शक था, शुबा था, कहीं किसी ने उसे आता जाता देखा तो नहीं, रात में जो मैंने गुनाह किया उसका कोई गवाह तो नहीं। वो कहती सुबह उठने के बाद जब मैं घर से निकली तो मैंने देखा कि लोग मुझे पहले ही की तरह इज्जत की नजर से देख रहे, यानी रात के अंधेरे में जो मैंने गुनाह किया किसी को खबर नहीं, कानों कान किसी को पता नहीं। मैं खुश थी, मुतमईन थी कि नफसानी ख्वाहिशात भी पूरी हो गई और मेरे जुर्म पर पर्दा भी पड़ा रहा। लेकिन वो कहती हुआ कुछ ऐसा कि चंद दिनों के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि उस गुनाह की वजह से मैं हामिला हो चुकी। अब मैं डर गई कि जिस गुनाह पर पर्दा पड़ा रहा कुछ दिन के बाद मेरा जिस्म खुद उस गुनाह की गवाही देगा, तब मैं क्या करूंगी? लोग कहेंगे बिन ब्याहे प्रेग्नेंट कैसे हो गई, मैं क्या जवाब दूंगी? वो कहती मैं घबरा गई, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता था। शैतान ने मुझे फिर से मशवरा दिया। शैतान ने कहा अगर तू चाहती है तेरे गुनाह पर पर्दा पड़ा रहे तो एक काम कर, इस आबादी से निकलकर कहीं ऐसी जगह चली जा जहां तुझे कोई जानता पहचानता ना हो और वहां जाकर इस बच्चे को जन्म दे, तेरे गुनाह पर पर्दा पड़ा रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बनी इस्राइल की वो औरत कहती मैं अपनी आबादी छोड़कर एक जंगल में चली गई, वहां एक कुटिया थी, मैंने उसमें पनाह ली, मैंने एक मुद्दत गुजारी, उसके बाद एक बेटा पैदा हुआ, 9 महीने के बाद एक बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसको कुछ दिनों तक दूध पिलाया, सीने से लगाया, अपने करीब सुलाया, लेकिन अब मैंने इरादा किया वापस आबादी में आने का। अब वापस जब आने का इरादा किया तो मेरे सामने मुसीबतों का एक पहाड़ था
और वो ये था कि मैं अगर जाती हूं तो जाऊं, इस बच्चे का क्या करूं, अगर लेकर जाती हूं तो लोगों को पता चल जाएगा मैं बिन ब्याही मां बन गई हूं, और अगर छोड़कर जाती हूं या तो भूखा प्यासा मर जाएगा या तो जंगली दरिंदे इसको नोच कर खा जाएंगे। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता था। वो बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था। वो कहती है कि इस पर शैतान ने फिर से मुझे आकर मशवरा दिया। उसने कहा, ऐ औरत, जैसे अकेले में तूने बच्चे को जन्म दिया है, अगर चाहती है कि तेरे गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे तो इसी तरह अकेले में इस बच्चे का कत्ल कर दे, इस बच्चे को मार दे। वो औरत कहती, अल्लाह के नबी, शैतान का मशवरा मैंने फिर एक बार कबूल कर लिया। जिस बच्चे को अपनी जान दांव पर लगाकर मैंने पैदा किया था, अपने हाथों से मैंने उसी बच्चे का गला घोंट दिया। जिसको सीने से लगाकर दूध पिलाया था, अपने हाथों से उसके नरम नाजुक गले को मैंने दबाना शुरू किया, यहां तक कि उसका दम घुटने लगा। जब मेरे बच्चे ने आखिरी हिचकी ली, मुझे यकीन हो गया कि अब ये मर गया होगा। मैंने जमीन में गड्ढा बनाया, उसकी लाश को दफन किया, उसके बाद अपने घर वापस चली आई। ऐ अल्लाह के नबी, वो दिन है और आज का दिन है, किसी को कानों कान खबर नहीं है कि मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। ये सब कुछ करके मैं वापस चली आई। आबादी के लोगों ने मुझे इज्जत की नजर से देखा, मुझसे दुआ सलाम जारी रखा। किसी को पता नहीं कि मैं कितनी बड़ी गुनाहगार हूं, लेकिन एक तवील अरसे के बाद अल्लाह के नबी, आज मेरा जमीर जागा है, आज मेरी गैरत बेदार हुई है, आज मेरा दिल पुकार पुकार कर कहता है, ऐ औरत, तूने दुनिया में जो कुछ भी किया उस पर दुनिया में पर्दा तो पड़ा रहा। किसी को नहीं पता कि तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं, लेकिन कल कयामत के दिन के बारे में तूने सोचा? जब अल्लाह तेरे एक एक जुर्म से पर्दे उठाएगा, तेरी कलई खुल जाएगी, उस वक्त तू लोगों के सामने जलील हो जाएगी, लोगों के सामने रुस्वा हो जाएगी। फिर बता तेरा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। वो औरत कहती, अल्लाह के नबी, जब मेरे दिल में ख्याल आया, मैं फौरन आपकी बारगाह में आ गई, आपको गवाह बनाकर तौबा करती हूँ, आप दुआ कर दे कि अल्लाह मुझको माफ फरमा दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुना, आपको जलाल आ गया, आपने अपने चेहरे को फेर लिया। आप फरमाते हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह करके तू चाहती है अल्लाह तुझको माफ फरमा दे, निकल जा मेरे कमरे से, इससे पहले कि तुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो, मेरे कमरे से बाहर निकल जा। वो रोने लगती है। आपने फरमाया चली जा। उसने पैरों को पकड़ लिया। आपने फरमाया नहीं जाएगी तो धक्के मार कर निकाल दूंगा। आखिरकार रोती बिलखती चली गई। अभी उस औरत का चंद कदम जाना था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर आते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया, अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है मूसा से ये पूछो, आखिर मूसा ने उसके लिए दुआ क्यों नहीं की? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल, क्या तूने नहीं देखा उस औरत ने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, उस औरत ने इतने बड़े बड़े पाप किए, और उसके बाद चाहती है कि अल्लाह उसको माफ कर दे, उसका गुनाह माफी के लायक नहीं है। अब बहुत गौर से सुनिएगा जो बात अर्ज करना चाहता हूं। इस पूरे वाकये को बयान करने की असल वजह क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस औरत का गुनाह माफी के लायक नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है मैं मूसा को क्या ये न बता दूं इस औरत से बड़ा भी कोई पापी है, इस औरत से बड़ा भी कोई मुजरिम है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान अर्ज करते हैं, ऐ जिब्राइल, उसने बदकारी की, नाजायज बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे का कत्ल कर दिया, इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह फरमाता है उस औरत से बड़ा गुनाहगार वो मुसलमान होता है जो जानबूझकर अपनी एक वक्त की नमाज को कज़ा कर देता है। अल्लाह अकबर। उस औरत से बड़ा पापी वो है जो फज्र की नमाजें छोड़े बैठा है, जो जोहर की नमाजें छोड़े बैठा है, जो असर मगरिब इशा की नमाजें छोड़े बैठा है। हम अपने गिरेबान में झांके तो पता चलेगा आज हम सब की पोजीशन यही है। हमने आज जुमा की नमाज तो पढ़ ली, अब
दोबारा अल्लाह के घर का रुख कब करेंगे? अगले जुमा को करेंगे। हम शबे बारात में भी मस्जिद में आते हैं, शबे मेराज में भी मस्जिद में आते हैं, लेकिन बताओ हम पीर के दिन मस्जिद में क्यों नहीं आते? हम मंगल और बुध के दिन मस्जिद में क्यों नहीं आते? ऐ सरकारे मदीना के प्यारजवानों, हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया है। अगर पढ़ोगे अल्लाह ने इनामात का वादा फरमाया है, और अगर नहीं पढ़ोगे तो याद रखना आपको कब्र के अजाब से और जहन्नम की आग से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज किस महफिल पाक से अल्लाह के वली के कदमों में बैठे, अल्लाह के वली के उससे पाक में आए, ये तय करके जाना आज के बाद कभी जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं करेंगे। कहें इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखिए मुस्कुराने वाली कोई बात तो है नहीं। मैं आपको नमाज की दावत, अच्छा मुझे आप बताएं, रमजान शरीफ में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? रमजान शरीफ में तो 5 वक्त पढ़ी होगी आपने। तो रमजान के बाद क्या हुआ? जन्नत का मुजदा मिल गया है। किसी फरिश्ते ने आके दरवाजे पर दस्तक दी, आपने दरवाजा खोला, उसने कहा बाबा ये ले ले जन्नत का मुजदा, अब आज के बाद तू कुछ पढ़े ना पढ़े तेरा तो जन्नत पक्का है। ऐसा है क्या? बताओ है? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, हमारी तो कोई गिनती नहीं है। जन्नत के मालिको मुख्तार ने जिस सिद्दीक अकबर को जमीन पर बैठे बैठे जन्नत का परवाना दे दिया, वो भी आखिरत को याद करके रोया करती थी। वो सिद्दीक अकबर कहते, काश मेरी मां ने मुझे जना ना होता, मैं तिनका होता, जिंदगी भर हवा मुझे उड़ाए उड़ाए फिरती, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब का डर तो ना होता। जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का परवाना जमीन पर दे दिया, जिनकी सहाबियत का अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाए, जिनको अंबिया के बाद तमाम इंसानों में सबसे बड़ा मकाम अता किया गया, वो सिद्दीक अकबर आखिरत को याद करके रोए, और हम और आप टीवी देखने वाले, ड्रामे देखने वाले, रात भर अपने मोबाइल पर अपनी जिंदगी और जवानी की रातें बर्बाद करने वाले, हमें कोई फिक्र नहीं कि कब्र में क्या होगा। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ये सोच सोच कर परेशान होते हैं, इलेक्शन में अब क्या होगा, 2024 में क्या होगा, आईपीएल में क्या होगा, आज की मैच का क्या होगा। मैं पूछता हूं, ये सारी फिक्रें तो आपको हैं। आईपीएल का भी टेंशन, इलेक्शन का भी टेंशन, अवार्ड का फंक्शन का भी टेंशन, लेकिन कब्र में आपका क्या होगा इसके बारे में कभी सोचा है आपने? इसकी फिक्र कौन करेगा? कब्र में आपका क्या होगा इसकी फिक्र कौन करेगा? बताओ। कयामत के दिन आपका क्या होगा इसकी फिक्र कौन करेगा? बताओ। आपने राबिया बसरी का नाम सुना है? राबिया बसरी अल्लाह की वलिया, बहुत बड़ा मकाम है हजरत राबिया बसरी का। आबिदा जाहिदा, पूरी पूरी रात इबादत करने वाली, खौफे खुदा में रोने वाली आबिदा। हजरत राबिया बसरी के शौहर का जवानी में इंतकाल हो गया, यानी वो जवान थी, बेवा हो गई, सर से शौहर का साया उठ गया। ख्वाजा हसन बसरी बसरा के बड़े पाए के बुजुर्ग थे। ख्वाजा हसन बसरी आपके पास आया कर कहते, राबिया जवानी में बेवा हो गई, मैं तुझे निकाह का पैगाम देता हूं, अगर तू तैयार है तो मैं तुझसे निकाह करता हूं। जानते ये कौन है? मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, ख्वाजा हसन बसरी वो हैं जिनको मौलाए कायनात का शागिर्द कहा जाता है। मौलाए कायनात का शागिर्द राबिया बसरी से निकाह करने को तैयार। राबिया अगर तू चाहे तो मैं तुझसे निकाह करने को तैयार। हजरत राबिया ने कहा, हसन मैं निकाह कर लूंगी, लेकिन मेरे चंद सवालों का अगर जवाब दे दो तो। आपने फरमाया कि बता क्या सवाल। हजरत राबिया ने कहा, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जब मैं मरने के बाद कब्र में जाऊंगी तो किसी की कब्र जन्नत का बाग बनेगी, किसी की कब्र जहन्नम का गड़ा, मेरी कब्र क्या बनेगी तू मुझे बता सकता है?
ख्वाजा हसन बसरी ने कहा राबिया ये तो मैं नहीं बता सकता, तेरी कब्र जन्नत का बाग या जहन्नम का गड़ा मैं नहीं जानता। आप फरमाती हैं कयामत के दिन हर किसी को पुल सिरात का पार करना होगा, कुछ लोग पार कर जाएंगे, कुछ कट के गिर जाएंगे। हसन बता मैं पुल सिरात पार कर लूंगी या कट के गिर जाऊंगी? आप फरमाते ये जवाब भी मैं तुझे नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता। कहा कयामत के दिन कुछ लोगों को नामे अमाल दाहिने हाथों में दिए जाएंगे, कुछ लोगों को बाएं हाथों में। मेरा नामे अमाल किस हाथ में दिया जाएगा हसन जानता है? उन्होंने कहा ये मैं नहीं जानता हूं। फिर कहा कि कुछ लोगों को अल्लाह जन्नत का परवाना सुनाएगा, कुछ लोगों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे बारे में अल्लाह क्या फैसला करेगा हसन तू जानता है? ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया राबिया मैं ये भी नहीं जानता हूं। तो आप फरमाती जब हसन तू ये नहीं जानता है तो तू मेरे पास निकाह करने क्यों आया है? अरे मेरे पास निकाह करने का वक्त नहीं है। वो 4 सवाल जिनके जवाब तू नहीं जानता छोड़ दे, मुझे उन सवालों के जवाब की तैयारी करनी। मुझे उन सवालों के अल्लाह अकबर कौन है ये? राबिया बसरी के घर में रात के अंधेरे में एक दिन चोर घुस गया। राबिया इबादत में मसरूफ थी, मौका देखकर चोर घर में दाखिल हो गया। इबादत करते करते आपकी आंख लग गई। चोर इंतजार में था कि सोए तो माल जमा करूं और भागूं। उसने जैसे हजरत राबिया की आंख लगी फौरन घर का माल जमा किया, जो बर्तन थे, चादर थी, जो कुछ भी असासा था सब जमा किया, एक गठरी में लपेटा। लपेटने के बाद कंधे पर रखा, रखने के बाद चला। दीवारों को टटोलता है तो उसको कहीं दरवाजा नजर नहीं आता है। परेशान के इसी दरवाजे से तू आया था, सामान जमा करके इसी की तरफ चला, दरवाजा कहां गया? गठरी को नीचे उतारा कि दरवाजा तो ढूंढू कहां है। जैसे उतारा दरवाजा सामने था, फिर से गठरी को कांधे पर रखा और आगे बढ़ा तो दरवाजा गायब था। परेशान 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे गठरी को उतारता दरवाजा मिल जाता, गठरी को कांधे पर रखता दरवाजा गायब हो जाता। इस तरह से काफी देर तक परेशान था। गायब से आवाज आती है भाग जा यहां से। अरे तू क्या जानता है, मेरी बंदी तो सो गई है लेकिन उसका रब तो जाग रहा है। आप सोचें जो सो जाए, जिसके घर की हिफाजत अल्लाह करता हो। सिर्फ यही नहीं, बयान करने का मौका होता तो बयान करता। ऐ मुसलमानों, दुनिया का हाजी खाने काबा को देखने जाता है। राबिया वो हैं जिनकी बारगाह में खाने काबा चल के आता है। वो राबिया कहती मुझे कब्र की फिक्र है, कयामत की फिक्र है, नामे अमाल की फिक्र है, हिसाब किताब की फिक्र है। अरे सैयदना उमर फारूक आजम अल्लाह अकबर, वो उमर बिन खत्ताब जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद ना होता, अल्लाह उमर को नबी बनाकर भेजता, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमा दिया अल्लाह अकबर उमर वो है जिसकी जबान से हक बोलता है, जिनके बारे में नबी ने फरमा दिया कल कयामत के दिन उमर वो है जिससे मेरा रब सबसे पहले मुसाफा करने वाला है, वो उमर बिन खत्ताब। आप एक परिंदे को देखते हैं उड़ता हुआ तो परिंदे को देखकर रो रो कर यूं अर्ज करते हैं काश मेरी मां ने मुझे जना ना होता, मैं एक परिंदा होता, कल कयामत के दिन मुझे मिट्टी में तब्दील कर दिया जाता, रब की बारगाह में हिसाब किताब का डर तो ना होता। आप जरा सोचे जिनको जन्नत के मालिक मुख्तार जमीन पर बैठे बैठे जन्नत का परवाना अता करे, वो खुद भी कयामत को याद करके रोते हैं, हिसाब किताब के दिन को याद करके रोते हैं। और आज बारात में बैंड बजाने वाले, शादियों में पटाखे फोड़ने वाले, जगह में ढोल बजाकर गंदे गंदे गाने गुनगुनाने वालियां और ठुमके लगाने वालियां, पूरी पूरी रात टीवी सीरियल ड्रामे पबजी और लूडो खेलने खिलाने वालियां, पूरी पूरी रात टिकटॉक में मसरूफ रहने वालियां ये समझती हैं कि यहां जिस्म से रूह निकलेगी और वहां फौरन जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे।
याद रखना, मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया, उर्स कर रहे हो अच्छी बात है, तुमने जलसा किया अच्छी बात है, तुमने लंगर किया अच्छी बात है, तुमने चादर चढ़ाया अच्छी बात है, तुमने नियाजें की अच्छी बात है, तुमने जुलूस निकाला अच्छी बात है, तुमने जलसे की अच्छी बात है, तुमने चंदे दिए अच्छी बात है, तुमने शरबत और बिरयानी पुलाव बनाए अच्छी बात है, तुमने ये जो सब कुछ किया ये सब अच्छी बात है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया कयामत में अल्लाह सबसे पहले तुमसे नमाज का हिसाब लेगा, और नमाज अगर अदा नहीं करोगे, ये डेगे, ये चादरें, ये लंगे, ये लंगर, ये ताजिया, ये ढोल, ये तबला सब मुंह पे मार दिया जाएगा, और फिर तुम्हें जहन्नम की आग से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ना तुम्हें किसी कब्र का मुजावर बचा सकता है, ना तुम्हारा पीर तुम्हें बचा सकता है। अगर तुमने अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत की, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आले रसूल की आमद हो रही, खड़े हो जाइए, इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप। शाद फतेहपुरी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप बड़ी तेजी के साथ स्टेज पे तशरीफ ले आए। शाद फतेहपुरी से गुजारिश है कि आप बड़ी तेजी के साथ स्टेज पे तशरीफ लाए। मेरे प्यारे आका के परदियों, आप बैठ जाएं। जो दाएं बाएं निकल गए हैं, यहाँ वहाँ खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आके बैठ जाएं। अब हम बिल्कुल आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, नातख्वानी, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मरकजी खिताब आप सुनेंगे सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला का, जो कि एक तवील सफ़र तय करके आपकी दावत पर आपके इस इलाके में आए हैं। आप हजरत का भी खिताब सुनेंगे। मैं जाते जाते सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा, मैंने जो कुछ भी आपके सामने बातें पेश की हैं, मेरी बातें समझ में आई हैं ना? आपके अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बात अर्ज कर दूं, चूंकि सैयद साहब भी आ गए तो मैं बता दूं, मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हम तकरीर नहीं करते हैं, बल्कि जो कौम का हाल है ना, मेरे नबी की उम्मत की जो इस वक्त पोजीशन है, जिस उम्मत को याद करके मेरे आका रोया करते थे पूरी पूरी रात, 3-3 दिन तक हालते सजदा में मेरे नबी रोते थे। आज उस उम्मत की पस्ती, उसके जवाल, उसकी बदामाली, उसकी बदतमीजी, बद इखलाकी, बद किरदारी, रोजाना मुर्तद होती हमारी बच्चियां, शादी ब्याह में नाचते हमारे नौजवान, बेहया बेगैरत कलमा पढ़ने वाली मुसलमान बच्चियां, ये सब कुछ देखकर हम तकरीर नहीं करते, बल्कि दिल का दर्द लोगों के सामने बयान करते हैं। और याद रखें, मिंबर पर मौजूद हूं, अल्लाह गवाह है, हमने कभी भी अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए कभी सौदे नहीं किए। हम कभी सुन्नी दावत इस्लामी से हमारा ताल्लुक है, और मैं तो अदना सा फकीर हूं। अगर मेरे अमीर की बात की जाए ना, तो मेरे अमीर ने भी कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह रसूल का फरमान सुनाने के लिए मैं इतना लूंगा या उतना लूंगा, मैं अकाउंट नंबर भेजता हूं, मेरे अकाउंट में डाल दें, इतना डालेंगे तब आऊंगा। हमने कभी सौदे नहीं किए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमारे यहाँ बॉम्बे में मुहर्रम में 10 रोजा जलसे होते हैं, और 10 रोजा जिक्र हुसैन सुनाने के लिए जो लोग आते हैं ना, कोई 1 लाख लेता है, कोई 1.25 लाख लेता है, कोई 1.5 लाख लेता है। करबला वालों का तज़किरा सुनाने के लिए लोग लाखों रुपए डिमांड करते हैं। मैं कहता हूं, करबला वालों ने अपना सब कुछ लुटाया था, तो किस लिए लुटाया था? आज हमारी कौम कहती है कि हजरत आप आए, करबला वालों का तज़किरा करें, ताकि हम भी सुधर जाएं, हम भी उनकी कुर्बानी को याद करके नेक बन जाएं। आज हमें लोग बुलाते हैं कि आप आकर उनके फरमान, उनकी सवाने, उनकी सीरत, उनकी कुर्बानी के दास्तान हमें सुनाएं, ताकि हम नेक बन जाएं। और हम कहते हैं कि ठीक है, हम सुनाएंगे, लेकिन 1 लाख लेंगे, 1.5 लाख लेंगे। याद रखें, सुन्नी दावत इस्लामी मुझ जैसा फकीर हो या मेरा अमीर हो, सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला हो या सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला हो, हमने कभी अल्लाह रसूल का फरमान सुनाने के लिए लोगों से नजरानों के तकाजे नहीं किए। हम तकरीरें नजरानों के लिए नहीं करते, हम तकरीरें नबी की नजर में आने के लिए करते हैं। आपके नजराने, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आपके शाम नजरानों तैयबा से- कॉन्फ्रेंस। आपके नजरानों से मुमकिन है कि मेरे कुछ काम बन जाए, लेकिन इतना तो नहीं दोगे कि नस्लें बैठकर खाएंगी। लेकिन उनकी नजर में आ गए ना तो फिर दुनिया में किसी के मोहताज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। उनकी नजर में आ गए, मदीने वाले की नजर में आ गए ना तो हमारी नस्लें भी बैठकर खाएंगी इंशाअल्लाह। तो हम इस मिशन को आगे लेकर निकले हैं। मेरी गुजारिश है कि इस मिशन के साथ जुड़ें, हमारी बात को, हम जो कुछ बताते हैं इसको समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज पहली बार आपके इस इलाके में मेरा आना हुआ, बहुत मोहब्बत के साथ आपने मेरा साथ दिया, सुना। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बुलाने वालों का बुलाना, हमारा और आपका आना यहाँ अल्लाह कबूल फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आप सैयद साहब का खिताब भी सुनेंगे। चूंकि मेरी नमाज इशा भी बाकी है, मैंने खाना भी नहीं खाया, मुझे बारगाह में हाजिरी भी देनी है। आपकी इजाजत होगी तो मैं ये सारे काम करके फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जब उठूंगा आप इत्मीनान से बैठे रहेंगे, अफरा तफरी का कोई मामला नहीं होना चाहिए, इत्मीनान से बैठे रहें। नाज शरीफ भी सुनना है और सैयद साहब का खिताब भी सुनना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।